क्या आपके अपनों ने ही दुख दिया है? क्या आपने बेइज्जती सही है अपनों के ही हाथों के थ्रू? सो चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डिवाइन यहाँ पर कर्मा देते हुए दिखाई दे रही है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज इन कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपके चाहे पार्टनर हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, उनके लिए डिवाइन ने क्या डिसाइड करके रखा है। सो पहले हम यहाँ चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, फिर हम देखेंगे यहाँ पर उन लोगों के लिए क्या सज़ा आ रही है। ओके, आपको दुख देने वालों की क्या सज़ा आती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ लेंगे आपके लिए गाइडेंस। सो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी एनर्जीज यहाँ। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में। So चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज को हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ओके, सो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड, सेकेंड आया है द मून, थर्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। राइट, सो देखिए यहाँ पर जो राशि आ गई वो मैं बता देती हूँ। ऑल साइन रीडिंग है, राशियों पे ध्यान कम देना है और रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, आपका फोकस होना चाहिए रीडिंग के ऊपर। सो राशियाँ जो आ गई हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। जो बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आई है वो है पाइसिस, मीन राशि। सो देखिए क्या हुआ है इन लोगों के आपकी लाइफ में आने के बाद, ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है। देखिए क्या हुआ है, आपकी हेल्थ में इतना इम्पैक्ट आया है कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है। आप दर्द में, दुख में, तकलीफ में रातों को सो नहीं पाए हो। आपको इस कदर मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि आप अकेले में आपने समय बिताया है, आपको अकेला छोड़ दिया गया, बिल्कुल अकेलेपन का सामना किया है। और उस अकेलेपन की वजह से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं। आपने हेल्थ में डाउनफॉल देखा है, पेन बहुत ज़्यादा देखा है, तकलीफ़ें देखी हैं। एंड देखो यहाँ पर फिजिकल टॉर्चर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटल हैरेसमेंट दिखाई दे रहा है। राइट, मेंटली डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आपको हुई है। सो हेल्थ पे अगर मैं बात करूं तो आपने कहीं ना कहीं इस तरीके का पेन देखा है, इस तरीके की आपने जुल्म सहा है इन लोगों का कि आपको नींद ही नहीं आई है। राइट, आप मुंह छुपा करके रोते रहे हो, आप किसी से बोल नहीं पाए हो क्योंकि आपको इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि आपके दिल के अंदर तक खंजर डाले गए हैं। सो तलवारें हैं बहुत ज़्यादा आसपास। सो इस तरह से लोगों ने आपको घेर के रखा है पास्ट में कि आपकी लाइफ पर और आपकी हेल्थ पर पूरा डाउनफॉल आया है। सो आपने कहीं ना कहीं, आप में से कई लोगों ने फिजिकल मेंटल टॉर्चर झेला है। सो उसी मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर के चलते आपकी हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट आया है, बहुत ज़्यादा दुख आया है, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। आप में से कई लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी करवाया गया हो सकता है, कुछ स्पेल वर्क करवाया गया हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपने हेल्थ इश्यूज़ का सामना किया है। राइट, एंड यहाँ पे बहुत बिगड़ी है आपकी तबीयत, है ना। देखो दुनिया ऑलमोस्ट दुश्मन बन गई थी आपकी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्होंने आपको अटैक किया है आपके ऊपर, है ना। आपको इस आपके साथ, आपके पास से सारा कुछ इन्होंने छीन लिया। मैं बात करूं सुख की, पैसों की, या सारी तकलीफ़ें जो ऑल ऑफ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। इन लोगों ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरीके से झगड़े करवाए हैं, इस तरीके से आपको दुख दिया है। जो बातें आपसे बोली गई हैं, जो लफ्ज़ आपके लिए यूज़ किए गए हैं, जो गलत बातें आपसे बोली गई है, इल्ज़ाम आपके ऊपर लगवाए गए हैं, है ना। आपकी बदनामी कराई गई है, आपके बारे में गलत बोला गया है ना। सारा कुछ झूठ आपके लिए बिखेरा गया है सब तरफ।
झूठी वाइब्रेशंस आपके आसपास क्रिएट की गई हैं। सो आपके पार्टनर को यहाँ पर आपसे अलग किया है। आपके अगर बच्चे भी हैं तो उनसे भी आपको अलग किया गया है। गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था आपको, और उस गिल्ट के चलते आपने डाउनफॉल देखा है अपनी हेल्थ के अंदर, ठीक है, क्योंकि जब आप दिन रात रोओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी हेल्थ तो ख़राब होगी ही होगी। मैरिड लाइफ के अंदर इन लोगों ने एंट्री मारी है, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप है, मैरिड है तो भी, नहीं मैरिड है, अनमैरिड है तो भी, तो आपके रिलेशनशिप में ये जो भी थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी ने इस तरीके से अपना जहर घोला है ना, टॉक्सिक कर दिया इसने आप दोनों का रिलेशनशिप। आपका रिलेशन बिल्कुल बर्बादी की तरफ लाके छोड़ दिया। और ये ऐसे लोग हैं ना, जो लोग एक ड्यूअल नेचर के हैं, सामने दिखाते कुछ और है और पीछे कुछ और है। ऑलमोस्ट हिडन एनिमीज़ हैं ये आपके, छुपे हुए दुश्मन हैं, ठीक है। सामने से बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से वहीं पर जाकर के जहर घोल देते हैं। आपके पार्टनर के कान में बहुत कुछ इन्होंने जहर घोला है आपके खिलाफ। उनको आपके खिलाफ भड़काया गया है, आपके खिलाफ झूठ बोला गया है ना, और छुप छुप के ये कॉन्स्पिरेसीज की गई है। जो भी है ये लोग, जो भी थर्ड पार्टी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल टाइम बदला है, ठीक है। सो आप दोनों को इस तरीके से लड़वाया गया है, इस तरीके से झगड़े करवाए गए हैं आप दोनों के बीच में कि आपका घर टूट गया, आपका रिलेशनशिप टूट गया। आप समझाते रह गए, आप गिड़गिड़ाते रह गए, आप बोलते रह गए, लेकिन आपके पार्टनर ने एक नहीं सुनी है आपकी। क्योंकि ये जो आपके आसपास एक गंदे लोग हैं ना, घिनौने लोग हैं, बिल्कुल मनी माइंडेड लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का बुरा करना आता है, दूसरों के ज़िंदगी में जहर घोलना आता है इन लोगों को। वही चीज़ इन्होंने आपकी लाइफ में की है, ठीक है। आपकी लाइफ को बहुत बहुत रुइन किया है ना, और बर्बाद कर दिया है आपको। आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना आपको डरा डरा के, धमका धमका के, उल्टी सीधी बातें बोल बोल के कि इसको बता देंगे, उसको बता देंगे, या जो भी आपसे बोला गया है, आपको डराया बहुत है इन्होंने, धमकाया भी है कि जो ये बोल रहे हैं वो करो, नहीं तो ये हो जाएगा या वो कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मून की एनर्जीज, बहुत नेगेटिविटी आई है। मून का कार्ड नेगेटिविटी को डेफिनेटली यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंसेस की, सो फाइनेंसेस पे भी इम्पैक्ट आया है, फाइनेंसेस पे भी एक डाउनफॉल आया है। सो फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखे हैं। एंड देखो ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो फाइनेंशियली अटैक किया गया है, मतलब इमोशनली तो अटैक किया ही गया है, हेल्थ पे भी अटैक किया है, एंड फाइनेंशियली भी अटैक किया गया है। एंड ये फाइनेंशियली क्राइसिस के चलते हुए आपने बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा है आपने आपके करियर के अंदर, राइट। फाइनेंशियली भी टॉर्चर किया है, एंड करियर वाइज भी यहाँ पर आपने बहुत स्ट्रगल देखा है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो भी आपने एक डाउनफॉल देखा है, आपने स्ट्रगल किया है, ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपके करियर के अंदर, ऑब्स्टिकल्स आए हैं आपकी एजुकेशन लाइफ के अंदर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स के अंदर बैरियर्स दिए गए हैं, ऑब्स्टिकल्स डाले गए हैं, रेस्ट्रिक्टेड किया गया है आपके करियर को। सो यहाँ पर इन इश्यूज़ के चलते हुए ना आपके करियर पे डेफिनेटली काफ़ी इम्पैक्ट आया है, राइट, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी डाउन हुए हैं, आपकी मैरिड लाइफ को भी बर्बाद किया गया है, और आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट आया है। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन लोगों के आने के बाद आपकी लाइफ में हर तरीके की बर्बादी हुई है, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, आपके रिलेशनशिप्स को तोड़ने की कोशिश की गई है, राइट। एंड आपका साथ लोगों ने छोड़ दिया है बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो एक मेंटल स्ट्रेस रहा है आपके दिमाग पर, उसने आपके करियर पे बहुत इम्पैक्ट डाला है। आपके साथ, मतलब आप करते जा रहे हो मेहनत अपने करियर में, लेकिन इन लोगों की इतनी नेगेटिविटी रही है ना आपकी ज़िंदगी के अंदर कि वो सारा, उसने सब कुछ चौपट किया है ना। और कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग ज़रूर आई है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने ही क्या बिगाड़ा है, मैंने सब अच्छा करने की कोशिश की, उसके बाद मेरा ही क्यों सब कुछ बिगाड़ा जा रहा है। सो देखो ये लोग ऐसे हैं ना, गंदी नज़र वाले, बुरी ज़बान वाले लोग हैं कि इनको ना सिर्फ नेगेटिविटी देनी आती है, और इन्होंने नेगेटिविटी ही दी है आपकी लाइफ के अंदर। सो आपका जो एक पास्ट रहा है, जो भी आपका इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से
आपकी लाइफ में ना हर तरीके की टॉक्सिसिटी आई है, हर तरीके की टॉक्सिसिटी आई है, कन्फ्यूजन्स पैदा किए गए हैं, लड़ाया गया है, धमकाया गया है, रुलाया गया है ना, आपके करियर चौपट कर दिया है, फाइनेंसेस आपसे छीन लिए गए, पैसों को लेकर आपने तंगी देखी है, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है। और कोई आपके साथ देने वाला आपको नहीं दिखा कि किससे बात करो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम्स अपने पास में देखी हैं। सो यहाँ हम देखते हैं डिवाइन इनके लिए क्या डिसाइड कर रही है, इनके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो देखते हैं इनके लिए क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड, राइट। सो डेथ का कार्ड आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स, वेरी वेरी डिज़ास्टर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इन लोगों की हो सकती है, जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है नेक्स्ट यहाँ पर निकल करके, 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, द हैंगमैन का कार्ड आया है, फाइन। एक और ले लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फाइन। सो देखते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या कुछ कार्मिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी सिचुएशन के। सो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर भी जिस तरीके की आपकी हालत की गई है उसी तरीके से डेथ का कार्ड बता रहा है। इन लोगों की हेल्थ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट टू डेथ, मतलब सब कुछ इनकी लाइफ में, इनके हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई दे रही हैं, इतनी परेशानियां इनकी ज़िंदगी में इनकी हेल्थ वाइज आती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये निकल नहीं पाएंगे। डिवाइन यहाँ पर कर्मा दे रहे हैं, तो कर्मा अगर आप लोग क्लेम कर रहे हैं तो फटाफट से कर्मा क्लेम कीजिए, क्योंकि देखिए ये साल ही कर्मास का है। जिन्होंने जो किया है ना वो सब इस साल में इनको भुगतना पड़ेगा। बहुत बुरा डेथ का कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन की देखो यहाँ पर नज़र आपके ऊपर पड़ी है, जो भी आपने यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस किया था तो बहुत जल्द यहाँ पर आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बुराई, इनकी जो बुराइयों का खात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, मतलब ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। इनकी हेल्थ में इतनी इम्पैक्ट आने वाली है कि ये निकल ही नहीं पाएंगे उस बीमारी के बाहर। इतनी बड़ी इनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है कि ये चाहकर भी उस हेल्थ को रिकवर नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे। सो डिवाइन ने यहाँ पर इनके लिए बहुत ही बुरा कर्मा सोच करके रखा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी हेल्थ पे इश्यूज़ जो आ रहे हैं ना वो डेथ पर हैं, ठीक है। वो ये लोग इस तरीके से बिस्तर पे आ जाएंगे, जो भी कुछ इनकी लाइफ में इन्होंने किया है ना, इनको सब कुछ इनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ इनकी मैरिड लाइफ रिलेशनशिप्स की, तो यहाँ पर धोखा मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ ये लोग अपनों के हाथों ही धोखा खाने वाले हैं, इनके अपने ही इनको धोखा देने वाले हैं। सो इनका रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर बर्बाद होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड डिवाइन ने देखो आपके गॉड ने, बजरंग बली ने, जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हो तो उनका थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज़ यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ के अंदर ना ये ना जब जो इनके साथ होगा ना, जो धोखा इनके साथ होगा या जो बर्बादी इनकी रिलेशनशिप्स में आएगी, ये जब पीछे पलट के देखेंगे तो आपकी याद इनको आएगी और इन्हें वो समझ में आएगा कि आपको तकलीफ़ देने का ही ये नतीजा मिल रहा है। आपकी ज़िंदगी, आपका रिलेशनशिप ख़त्म जो इन्होंने किया है, जो टॉक्सिसिटी इन्होंने आपके रिलेशनशिप में दी है ना, वो ही टॉक्सिसिटी इनके रिलेशनशिप में आने वाली है। और इनका जो असली चेहरा है ना वो सबके सामने आएगा, ठीक है। बिल्कुल असली चेहरा इनका सबके सामने आने वाला है। हैंगमैन का कार्ड आया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल फाइनेंसेस भी इनके डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इनकी सारी दुनिया ही अब पलटने वाली है। सो जो भी देखो उल्टी खोपड़ी के तो है ही है, राइट। सो अब जो भी चीज़ इनकी ज़िंदगी में होगी वो इनको समझ ही नहीं आएगी कि सब उल्टा कैसे हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, सबका सब छीन रहे थे, सब बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, सब चीज़ें पलट कैसे गई, सब चीज़ें उल्टी कैसे हो गई, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका कर्मा ही है जो सब चीज़ें इनकी बिगाड़ रहा है, सब पलट रहा है, इनकी किस्मत पलटने वाली है। जो बहुत सुख और बहुत अच्छी अच्छी बातें ये लोग अपने जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा देख रहे हैं ना, इनकी लाइफ में हैंग हो जाएंगे, ये टंग जाएंगे। इनकी लाइफ में ना सेक्रीफाइसेस इतने आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर तरीके से इनको घेर लिया जाएगा, है ना। इनके फाइनेंसेस इतने डाउन हो जाएंगे कि ये चाहकर भी उसको बचा नहीं पाएंगे। डेथ का कार्ड देखो, डेथ का कार्ड सब कुछ ख़त्म कर रहा है, यहाँ पर खुद में ही सब कुछ ख़त्म कर रहा है। जब हेल्थ ख़राब होगी तो डेफिनेटली हेल्थ ख़राब हो गई आपकी, आप बिस्तर पर आ गए हो, ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, फिर कहीं ना कहीं आपको घर से ही लोग आपको निकाल देंगे, ठीक है। लोग आपको इग्नोर करने शुरू कर देंगे क्योंकि इनको, ठीक है,
इनको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि ये लोग पैसों पैसों के लिए मोहताज हो जाएंगे, सब इधर उधर दिखा दिखा के परेशान हो जाएंगे, पर इनको उस बीमारी का इलाज ही नहीं मिलेगा और इतने पैसे इनके खर्च हो जाएंगे इस बीमारी के अंदर, तो जो इनके अपने हैं वो भी इनसे दूर हो जाएंगे, इनको इग्नोर करेंगे, ये कहीं ना कहीं सड़क पर आ जाएंगे। जो इनका है, ठीक है, जो करियर अगर इनका है तो करियर भी इनसे छिन जाएगा, क्योंकि ये इस नौकरी पर या इस काम पर जाने लायक ही नहीं बचेंगे, क्योंकि तबीयत इनकी ऐसी हो जाएगी ख़राब कि ये नहीं बचेंगे यहाँ पर अपने काम पर फोकस करने लायक। तो डेफिनेटली करियर में भी जो इनका है वो इनसे छीन करके किसी और को दे दिया जाएगा। अगर ये किसी जॉब पर है, किसी पोस्ट पर है, सो यहाँ पर वो चीज़ ले करके किसी और को दे दी जाएगी। जिस तरीके से आप मेहनत करते रहे ना, अपने करियर में बर्बादी कर दी इन्होंने आपकी हर तरीके से, लेकिन यहाँ पर इनके साथ तो और बुरा हो रहा है। कर्मा कहीं गुना वापस आता है, इनसे सब कुछ छीन के, इनकी नौकरी छीन के किसी और को दे दी जाएगी, इनका बिजनेस चला जाएगा किसी और के हाथ में, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बुरा समय इनकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। कुछ आपके लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्ड्स, कुछ आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस आ रहा हो तो दे दीजिए। क्या है व्यूअर्स के लिए गाइडेंस, क्या है व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। सो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो आप सभी लोगों का धन्यवाद अभी तक इस रीडिंग को देखने के लिए। गाइडेंस लेके जाइएगा, गाइडेंस तक वेट कीजिए। फर्स्ट आया है रीबर्थ का कार्ड, आप देख सकते हैं। सो आपके लिए आया है रीबर्थ फॉर योर हेल्थ, कंडीशनिंग आई है फॉर योर मैरिड लाइफ, एंड क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल फॉर योर फाइनेंसेस। ओके, वन मोर कार्ड, फ्लावरिंग वेरी नाइस इन योर करियर। सो देखो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए हैं। ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्लियर कट मैसेज है कि देखो अगर आप अपनी हेल्थ पर काम नहीं करोगे, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप पास्ट को भूलो, राइट। पास्ट को भूलने के बाद एक रीबर्थ आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपनी शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी, तब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स आएंगी एंड डेफिनेटली आप रिकवर कर जाओगे या कर चुके हो आपकी हेल्थ से, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग रिकवरी की तरफ हो, ठीक है। पुराना समय आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, नया समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपकी लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ से आप डेफिनेटली बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकलने के लिए आपको रीबर्थ की ज़रूरत है। आपको अपने पास्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, और अपनी लाइफ की जब आप नई एक शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। अपने को खुश रखने की कोशिश करो, अपने को काम में इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, खुद को ऐसे लोगों के अंदर डालो, खुद को ऐसे लोगों के साथ डालो जो आपको खुशी दे, ठीक है। डेफिनेटली आप अपने काम पे फोकस करो, बिकॉज हेल्थ इंप्रूवमेंट्स तभी होंगे जब आप खुशियाँ एक्सेप्ट करेंगे, आप पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप काफ़ी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, ठीक है, गुजर रहे हो या अभी गुजरे हो, तो वो नेगेटिविटी ने जो आपके ऊपर एक छाप छोड़ी है उससे निकलने के लिए आपको रीबर्थ की ज़रूरत है। रीबर्थ फिर से एक, जैसे क्या होता है जब छोटा बच्चा जब बच्चे पैदा होता है तो उसको नहीं पता होता है दुनिया संसार के बारे में, वो सिर्फ उसको दो ही काम आते हैं, रोना या फिर मुस्कुराना। सो आपके रोने का समय तो ख़त्म हो चुका है, अब आपके मुस्कुराने का समय आ रहा है। सो आप अपनी लाइफ को, ठीक है, फिर से एक शुरुआत करो। जैसे एक बच्चा, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, उसको हर चीज़ उसके लिए नई है, कुछ ना कुछ वो रोज़ नया सीखता है। सो आपको भी आगे बढ़ने के लिए एक रीबर्थ की ज़रूरत है। हर दिन एक नई शुरुआत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, और एक अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इन्वॉल्व करो, नेगेटिविटी को निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ मैरिड लाइफ की, तो देखो मैरिड लाइफ आपकी तभी इम्प्रूव हो पाएगी, या आपका रिलेशनशिप तभी ठीक हो पाएगा जब आप अपनी कंडीशनिंग करोगे, ठीक है। आप इनसे अलग हो, ठीक है, आप इन लोगों के जैसे नहीं हो, ठीक है। आपकी दुनिया अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका जीने का तरीका अलग है, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी वीकनेस अलग है। सो देखो डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो, इस रिलेशनशिप में वापस नहीं जाना चाहते हो, तो अपनी कंडीशनिंग पे काम करो। कोई न्यू पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपनी डिकंडीशनिंग कर लेंगे, जैसे ही आप अपने को इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, आप इस भेड़ चाल से बाहर निकलो, ठीक है। आप भेड़ों में नहीं हो, आप इस भेड़ चाल से बाहर निकलो, आप अपनी आइडेंटिटी पे काम करो। जैसे ही आप अपने को कंडीशन कर लोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आएंगे, एक अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी,
ठीक है। और अगर आप यही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली जब आप इम्प्रूव कर जाओगे, इनके कर्मास ख़त्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ देखेंगे और इनको समझ में आएगा कि आप कितने इम्प्रूव कर चुके हो, आप अपने को आगे बढ़ा चुके हो। ठीक है, तो ये एक मोमेंट इनकी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा आएगा जब ये आपको देखेंगे और सोचेंगे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो इन मतलब बहुत गलत किया इन्होंने, ऐसा जो भी इन्होंने आपके साथ किया। तो अगर आप इनको ये फील कराना चाहते हो तो अपनी कंडीशनिंग पे काम करो, ठीक है, तभी आप नए आगे बढ़ पाओगे और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। एंड मैं बात करूँ आपके फाइनेंसेस की, तो देखो फाइनेंशियल डेफिनेटली फाइनेंसेस कब स्ट्रांग होंगे, जब आप अपने दिमाग पे फोकस करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड आया, सो भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तभी वो आपको इतने अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा आपके पास बिल्कुल है और आपके फाइनेंसेस भी धीरे धीरे करके अच्छे हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आने लगेंगे। कब आएंगे, जब आप अपने करियर में वापस से ग्रो करोगे। फ्लावरिंग का कार्ड आया है, ठीक है, सो देखो किस तरीके से फूल खिलता है ना धीरे धीरे, राइट। एक बीज होता है, बीज में से पौधा, पौधे में से बड में से फिर एक फ्लावर। तो वो जो फ्लावर होता है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल आप कर चुके हो, राइट। अब आपका समय है खिलने का, अब आपका समय है आगे बढ़ने का, अब आपका समय है अब दुनिया में खुशबू फैलाने का। ठीक है, सो आप अपने को डेफिनेटली, यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड यही बता रहे हैं कि ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर है, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिसकी वजह से अब आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे एंड आपकी लाइफ में आप अपने करियर में भी ग्रो करेंगे, नर्चर करेंगे अपने आप को। एंड ग्रोथ डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आप अब अपने पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटा दीजिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। सो चलिए, ये थे कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो अगर हाँ तो यस लिखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है किसी और की हेल्प हो जाए। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है सो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रीडिंग्स को देख सकते हैं। सो अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और लव रीडिंग्स वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, आपके पर्सन के थॉट्स देखना है तो आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।